मैं सूरजवान सिंह गोदी हमारे यूट्यूब चैनल SBS पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 8। ठीक है, कक्षा 10 के लिए विषय गणित है, पार्ट नंबर फर्स्ट है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे पहले प्रश्नावली 8। आपके पास में क्या ऊंचाई व दूरी। ठीक है, तो ऊंचाई व जो दूरी है उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो बेसिक है, पहले हम बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 आपके पास में क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात। जो इस प्रश्नावली में जो सूत्र काम आएंगे वो 3 सूत्र काम आएंगे, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। साइन, कोस और टेन के जो सूत्र है वो कौन से सूत्र है आपके पास में, साइन थीटा बराबर क्या होता है आपके पास में। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात के तो सूत्र, एक ट्रिक याद रखनी है आपको, लाल बट्टे का एल का मतलब क्या होता है आपके पास में, लंब होता है। ठीक है, कि एक का मतलब क्या होता है आपके पास में, आधार होता है, और के का मतलब क्या होता है आपके पास में, कर्ण होता है। ठीक है, तो फर्स्ट सूत्र क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर आपके पास में क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है आपके पास में। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण किसका होता है, तो कोस थीटा को होता है आपके पास में। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, ये किसका होता है, कोस थीटा को होता है। इसके बाद में आपके पास में क्या है, टेन थीटा का। तो यहां से टेन थीटा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहां से हो जाएगा टेन थीटा का लंब बटे आधार। तो ये आपके 3 सूत्र काम आएंगे आपके प्रश्न में आएगा क्या, जैसे आपको दे दिया आधार दे दिया और एक दे दिया आपको थीटा का मान। ये आधार से क्या पूछ लिया आपको, लंब पूछ लिया, या आधार से क्या पूछ लिया, कर्ण पूछ लिया। ऐसा भी हो सकता है, लंब दे दिया, कर्ण पूछ लिया, या कर्ण दे दिया, आधार पूछ लिया। 3 में से आधार, कर्ण और लंब है, 3 में से आपके पास में एक का ही मान आएगा, और एक क्या आएगा आपके पास में, कोण का मान, उन्नयन कोण का मान आ सकता है या अवनमन कोण का मान आ सकता है। तो उनकी सहायता से आपको आधार, लंब या कर्ण आपको पूछ सकता है। तो इस समय आपको तीनों में से कोई भी सूत्र काम आ सकता है। ठीक है, जो जिसमें पूछेगा वो कंडीशन देखेंगे हम, कौन से पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, उस प्रकार से हम ये सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो क्या हो गया आपके पास में, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो गया, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ये ट्रिक आपको याद रखनी है, लाल बट्टे का। एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब आधार, के का मतलब क्या हो गया आपके पास में, कर्ण हो गया। ठीक है, ये याद करने के बाद 2 नंबर पॉइंट आपके पास में क्या आता है, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा क्या होती है, देखो दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु को मिलाने वाले। जैसे मैं, मेरे पास में कोई ये बल्ब है, इस बल्ब को देख रहा हूं, तो इस बल्ब से और आंख को मिलाने वाले, बल्ब से और इस आंख को मिलाने वाली जो रेखा है, यदि हम जो रेखा है वो आपके पास में क्या है, दृष्टि रेखा। आंख के माध्यम से हम किसी भी वस्तु को देख रहे हैं, आंख से ऊपर हो या आंख से नीचे हो, उसको जो मिलाने वाली जो रेखा होती है, जो उसको क्या कहते हैं, हम दृष्टि रेखा करते हैं। देखना, प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। अर्थात जब हम वस्तु को देखते हैं तो हमारी आंख व वस्तु को जोड़ने वाली रेखा को दृष्टि रेखा करते हैं। वस्तु देखा, जब हम वस्तु को देखते हैं तो हमारी आंख व वस्तु को जोड़ने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। डायग्राम से देखेंगे हम, यहाँ पर आपके पास में वस्तु है और ये क्या आपकी आंख है, तो ये आंख इस वस्तु को देख रही है, तो ये जो बीच में रेखा है मिल रही है, तो ये कौन सी रेखा होगी आपके पास में, दृष्टि रेखा होगी। और ये जो रेखा हो गई आपके पास में क्या हो गई, ये आधार है, या आपके पास में जिसे हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है अगला पॉइंट, उन्नयन कोण। जब हम क्या है, यदि कोई उन्नयन कोण 29 उन्नयन 29 कोण, यदि कोई वस्तु आंख से ऊपर हो, यदि कोई वस्तु है वो आपकी आंख से ऊपर है, उससे आप देख रहे हैं, कोई वस्तु को देख रहे हैं, लेकिन जो वस्तु है वो आपकी आंख से ऊपर है। ठीक है, तो वहां पर जो आपके पास में जो कोण बनेगा वो कौन सा बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। ठीक है, यदि कोई वस्तु आंख से ऊपर हो तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है उसे उन्नयन 29 या 29 कोण कहते हैं। जैसे आपके पास में यहाँ पर क्या है, आपके पास में वस्तु है और वस्तु क्या है, आंख से ऊपर है, तो ये जो ये रेखा है दृष्टि रेखा, ये क्षैतिज रेखा के साथ ये जो रेखा कौन सी है आपके पास में, ये है आपके पास में दृष्टि रेखा। ये दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ जो ये कोण बनाएगी, ये कोण, ये झुकाव है, ये जो कोण होगा वो आपके पास में कौन सा कोण होगा, उन्नयन कोण। तो याद रखना है, यदि कोई वस्तु आंख से ऊपर है उससे हम देख रहे हैं, जो दृष्टि रेखा है वो क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाएगी वो कौन सा कोण होगा, उन्नयन कोण। वस्तु कहां पर होनी चाहिए, आंख से ऊपर होनी चाहिए। अगला पॉइंट आपके पास में क्या है, अवनमन कोण या अवनति कोण।
अवनमन कोण या अवनति कोण, यदि कोई वस्तु आंख से नीचे हो तो दृष्टि रेखा के साथ जो कोण बनाती है उसे अवनमन कोण या अवनति कोण कहते हैं। जैसे हमारे पास में कोई वस्तु है, लेकिन जो वस्तु है इस बार वो आंख से नीचे है, और उस आंख से नीचे उस वस्तु को हम देख रहे हैं, जो रेखा है वो कौन सी हो गई, दृष्टि रेखा। क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाएगी वो कौन सा कोण होगा, इस बार अवनति या अवनमन कोण होगा। ये रखना, आंख से ऊपर है तो उन्नयन कोण, और आंख से नीचे है तो अवनमन कोण होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो यहाँ पर आपके पास में पी क्या है, तो पी आपके पास में एक वस्तु है। यहाँ पर पी क्या है, आपके पास में वस्तु है, और यहाँ पर जो आपके पास में ये यहाँ पर आपकी क्या पा है, यहाँ पर आपकी आंख है। ठीक है, अब क्या है, वस्तु आंख से नीचे है। ठीक है, ये क्या हो गई, आपकी आंख होगी। तो आंख से नीचे है तो ये क्षैतिज रेखा के साथ और दृष्टि रेखा के बीच में बनने वाला ये कोण है, तो ये कौन सा कोण हो गया, आपके पास में अवनमन कोण हो गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना इस प्रकार से। आपके पास में अगला पॉइंट है 5 नंबर पॉइंट। ठीक है, तो 5 नंबर पॉइंट ये है कि जैसे प्रश्न आएगा स्तंभ की ऊंचाई है, मीनार ये है, दीवार है, तो किसको क्या मानेंगे। जैसे आपके पास में जो स्तंभ तो क्या होगा, लंब ही होगा आपके पास, माने ऊंचाई या लंब एक ही है। मीनार, वृक्ष, खंबा, दीवार, ऊर्ध्वाधर छड़, लाइट हाउस, भवन, टावर और पहाड़ी की ऊंचाई। यहाँ पर तो देखो क्या है, देखो यहाँ पर तो क्या है, वृक्ष, और ये जो एसी है, करण है, वो क्या है, वृक्ष का टूटा हुआ भाग है। और यहाँ पर क्या है, पहाड़ी की ऊंचाई, और यहाँ पर क्या है, पहाड़ी का ढलान क्षेत्र। जब पहाड़ी की ऊंचाई पूछेगा आपको तो क्या लेंगे, ए बी। ठीक है, और पहाड़ी का ढलान क्षेत्र लेंगे तो आप एसी वाले करण निकाला आपको। ठीक है, तो फिर क्या है, जहाज का डेक। ठीक है, ये तो आपको ध्यान ही रखना है, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए। ठीक है, जैसे आपके पास में स्तंभ है तो स्तंभ कौन होगा, ए बी। मीनार, वृक्ष, यहाँ पर तो ओनली वृक्ष है, वृक्ष की ऊंचाई, और ये क्या है, वृक्ष का टूटा हुआ भाग। फिर है खंबा, दीवार, ऊर्ध्वाधर छड़, लाइट हाउस, भवन, टावर, पहाड़ी की ऊंचाई, और यहाँ पर क्या आएगा, पहाड़ी का ढलान क्षेत्र। ठीक है, जहाज का डेक। ठीक है, जब हम कर्ण कौन हो सकता है आपके पास में, सीडी, तो सीडी का लगाते हैं हम दीवार के साथ, लगाते हैं तिरछी का मतलब वो क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज में कर्ण हो जाएगा आपके पास में। ठीक है, वृक्ष का टूटा हुआ भाग, पहाड़ी का ढलान क्षेत्र। ठीक है, फिर बीसी आधार कौन होगा, परछाई। जब आपसे पूछ ले किसी भी वस्तु की परछाई है, या व्यक्ति की परछाई है, या ऊर्ध्वाधर छड़ की परछाई है, तो वो क्या होगी आपके पास में, आधार। ठीक है, और एक पूछ ले आधार दूरी, तो उसको क्या लेंगे आप, वहां पर आधार निकालना आपको BC। फिर ये बिंदु B है, तो B बिंदु क्या हो सकता है, आधार बिंदु भी हो सकता है आपके पास में, और क्या हो सकता है, पाद बिंदु भी हो सकता है। ठीक, फिर आएंगे आपके पास में अन्य नाम हो रहेंगे, जैसे सिक्कर बोल दो, चोटी या शीर्ष। ये बिंदु ए नहीं है, ए, शीर्ष, चोटी और सिक्कर, ये होता है आपके पास में। ठीक है, और जो उन्नयन कोण है वो आपके पास में हर बार कहाँ पर बनेगा, नीचे, यहाँ पर बनता है उन्नयन कोण। अब देखो ये चित्र आपके पास में, ये आपके पास में ऊंचाई होगी जो लंब होती है, ये आधार हो गया जो क्षैतिज रेखा भी है, ये दृष्टि रेखा, यहाँ पर बनता है उन्नयन कोण, और यहाँ पर बनता है अवनमन कोण। ध्यान रखना, उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों ही बराबर होते हैं। प्रश्न में हमें उन्नयन कोण की जरूरत पड़ेगी। जैसे प्रश्न में आपको दे दिया अवनमन कोण, तो आपको निकालना है उन्नयन कोण। दोनों कोण बराबर होते हैं, बराबर क्यों होते हैं, क्यों एकांतर कोण होते हैं। ठीक है, कि ये क्षैतिज रेखा है, और ये जो रेखा है ये भी क्षैतिज रेखा के समांतर है। तो ये रेखा समांतर है, जब दो रेखाएं समांतर होती है तो बीच में क्या होती है, त्रिएक क्षैतिज रेखा। तो PR यहाँ पर क्या किस रूप में काम कर रही है, त्रिएक क्षैतिज रेखा के रूप में काम कर रही है। तो यहाँ पर एकांतर कोण बनेंगे, और एकांतर कोण आपके पास में बराबर होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है 90 डिग्री। जैसे आपके पास में ABC ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, शेष भुजा क्या हो गई, आधार। रेखा की बात करेंगे, ये जो कर्ण होता है यहाँ पर कौन सी कर्ण क्या कौन सी रेखा होती है, दृष्टि रेखा। और लंब या ऊंचाई वो कौन सी रेखा होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। और आधार क्या होता है आपके पास में, क्षैतिज रेखा होता है। फिर आपको रखना क्या है याद, दो मान याद रखने आपको। √2 का मान क्या होता है, 1.4141, और √3 का मान क्या होता है, 1.732 होता है आपके पास में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, धन्यवाद।